नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2026-27 के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल का काम शुरू हो चुका है, जिसमें आपको सत्र 2025-26 के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में आपको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के साथ साथ प्रत्येक कक्षा को आपको फाइनलाइज करना है, साथ ही पूरे प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करना है। रिपोर्ट किस प्रकार से देखनी है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो गूगल पे आप जनरली सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। जैसे आप ये सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूडाइस प्लस का होम पेज आपको दिखाई देगा। इस होम पेज पर ही राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देता है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कॉमन लॉगिन का पेज भी आपके सामने उपलब्ध होगा। साथ ही यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कॉमन लॉगिन का पेज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल में लॉगिन करना है तो उसमें भी आप अलग से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे और स्टूडेंट लॉगिन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के साथ साथ यहाँ पे कैप्चा कोड की प्रविष्टि करेंगे। जो भी कैप्चा कोड आपको दिया गया है, कैप्चा कोड की प्रविष्टि के बाद आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने विद्यालय के स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर जाएंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अटेंशन में दिया गया है कि एकेडमिक ईयर 2026-27 हैज स्टार्टेड, प्लीज इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट रिलेटेड जो टास्क हैं वो शुरू हो गए हैं। इसमें आपको करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 आपको सिलेक्ट करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल के जो भी 26-27 के लिए जो वर्क है वो आपको दिखाई देंगे। इसको आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद स्कूल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, इसको भी आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल की। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। इनमें आप देखेंगे क्लास सेक्शन शिफ्ट के जस्ट नीचे ऑप्शन आपको मिलता है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप देखेंगे यहाँ प्रोग्रेसर यूजर मैनुअल आपको दिया गया है, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी कक्षा सिलेक्ट करना है, जो भी कक्षा का प्रोग्रेशन कर रहे हैं, सेक्शन सिलेक्ट करना है। गो बटन पे आपको क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके स्टूडेंट लिस्ट आपको दिखाई देगी, जिसमें स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, प्रोग्रेशन स्टेटस होगा 25-26 के लिए, एलिजिबल प्रमोटेड क्लास का एंड सेक्शन भी आपको इसमें दिखाई देगा और प्रोग्रेशन कब हुई है वो डेट। तो यहाँ पे उनकी डिटेल के सामने या जो प्रोग्रेशन स्टेटस डिटेल है उसमें आपको प्रोग्रेशन स्टेटस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, जिसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर एंड प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। इनमें से जो ऑप्शन आपके विद्यार्थी पे लागू हो रहा है वो आपको चूज करना है। अगर कोई विद्यार्थी इसी कक्षा में दोबारा से पढ़ रहा है तो उसमें आप ये नॉट प्रमोटेड रिपीटर ऑप्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे अगर वो प्रमोट आप उसको कर रहे हैं तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है मार्क्स एंड परसेंटेज। उसके परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग मार्क का परसेंटेज आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी उनका परसेंटेज है वो डालने के बाद नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, कितने दिन स्कूल आया वो आप यहाँ पे डाल देंगे। स्कूलिंग स्टेटस क्या है उसका, इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टडिंग इन सेम स्कूल, अगर वो आपके यहीं पे पढ़ता है तो आपको पहला ऑप्शन चूज करना है, और वो विद्यार्थी अगर आपके यहाँ से टीसी लेके जा चुका है तो दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। तो अगर सेम विद्यालय में इसी में पढ़ रहा है तो आपको ये चूज करना है। क्लास अगली आपको दिखाई देगी, उसका सेक्शन आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपडेट बटन दिखाई देगा, इस अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में आपको डन दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेशन की डेट आपको दिखाई दे रही है और टाइम आपको दिखाई दे रहा है। अगर इनमें कोई गलती आपसे हो गई है
तो आप इसको यहाँ करेक्शन जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इस करेक्शन ऑप्शन से आप इसको सही कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको एक एक स्टूडेंट को प्रमोट करना है। जब पूरी क्लास का प्रमोशन आपका हो जाए तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे फाइनलाइज ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यह नीचे फाइनलाइज आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपका कंप्लीट प्रमोशन इस क्लास का हो गया है तो आपको फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके प्रोग्रेशन स्टेटस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे और कितने का आपने यहाँ पे प्रोग्रेशन कर दिया है, जो सेम स्टडिंग स्कूल कितने हैं और टीसी कितने ले जा चुके हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और कितने लोगों को आपने प्रमोट कर दिया है वो डिटेल आपको दिखाई देगी। या कन्फर्म ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्लास का फाइनलाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक एक कक्षा का फाइनलाइज यहाँ पे करना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपके विद्यालय की जो अंतिम कक्षा होगी उस कक्षा के लिए आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन में क्या करना है। जैसे आपने गो बटन पे क्लिक किया, क्लास चूज की, तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे उनका रिजल्ट आप वही प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, अगर वो रिपीटर हैं तो वो रिजल्ट उनका भर देंगे। रिजल्ट भरने के बाद यहाँ पे उनके नंबर ऑफ डेज आप भर देंगे, जो भी नंबर ऑफ डेज हैं उनके अटेंडेड के, और यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ उनको एक आपको दिखाई देगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। ठीक है ना। अगर उनका प्रमोशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और वो आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा है तो उनको आगे पढ़ाई के लिए जाना है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आगे की क्लास आपको दिखाई देगी। आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं वो प्रमोट हो जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इस प्रकार से इस प्रत्येक क्लास को आपको फाइनलाइज करना है। यहाँ भी आप इसको फाइनलाइज करेंगे, रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, कंफर्म विंडो पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ये क्लास भी आपकी फाइनलाइज यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक एक करके प्रत्येक कक्षा को यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया है। उसके बाद आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करना है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके किसी कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, मान लीजिए चलो आपके विद्यालय में किसी भी कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं है, तो उस कक्षा को भी आपको फाइनलाइज करना है। जैसे इस विद्यालय का मैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल कर रहा हूं तो इसकी फर्स्ट क्लास में कोई भी विद्यार्थी नहीं है। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देखेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे आ रहा है, परंतु इस कक्षा को भी आपको फाइनलाइज करना है। तो फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनलाइज बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे 00 आपको दिखाई दे रहा है। कन्फर्म विंडो पे आप क्लिक करेंगे, ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपके प्रत्येक कक्षा का फाइनलाइज यहाँ पे हो गया। अब आपको जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे दोबारा से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्यू समरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू समरी ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टोटल एनरोलमेंट आपका क्या था, कंप्लीटेड आपके यहाँ पे 19 बोल रहे हैं, पेंडिंग आपको 0 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज आपको देखनी है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो ये आपको चेक जरूर कर लेना है कि प्रत्येक क्लास आपकी फाइनलाइज हो चुकी है, और इसमें अगर आपको अपडेट करना है तो वो अपडेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ के बाद आपको अब इसको प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करना है, तो वही प्रोग्रेशन मूवमेंट एंड उस मॉड्यूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 25-26 का जो फाइनलाइज आपने किया है उसके इस चेकबॉक्स पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके स्टूडेंट प्रोग्रेशन का जो मॉड्यूल है वो फाइनलाइज यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट का प्रोग्रेशन किस प्रकार से करना है, क्लास को फाइनलाइज किस प्रकार से करना है, तथा कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज किस प्रकार से करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।